Hello students, so today we will discuss the exercise 1.2 of the real numbers, but before going to exercise 1.2, I would like to explain you some concepts which are important to understand the exercise. So first of all we will discuss about fundamental theorem of mathematics. और ये थ्योरम ये कहती है कि कोई भी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर इनका जो ऑर्डर है ये मैटर नहीं करेगा। तो अब प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम नंबर्स की नॉलेज हो आपको। तो नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ध्यान रखेंगे ये यूनिक नंबर है। और अभी हम लोग देखेंगे 2, तो दिस इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, 4 इज नॉट प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर, 6 इज नॉट प्राइम नंबर। तो इस नंबर में और इन नंबर्स में क्या डिफरेंस है? सो दीज आर कंपोजिट नंबर्स। और दी नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब जरा देखें, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें 2 फैक्टर्स होते हैं ओनली। जैसे हम 2 के फैक्टर निकालें दैट इज 2 and 1, 3 के फैक्टर निकालते हैं दैट इज 3 and 1, 5 के फैक्टर निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 and 1। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है दैट इज 1। बट व्हाट अबाउट 4? तो इसके हमारा 1 भी हो सकता है इसका फैक्टर, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 6 हो सकता। तो वे नंबर्स जिनके कितने प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, कितने फैक्टर हो सकते हैं टोटल? मोर देन 2 आर कंपोजिट। और जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं आर प्राइम। और जिसका सिर्फ एक है ये यूनिक नंबर 1 है। तो हमने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बताया, प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताया और कंपोजिट नंबर के बारे में बताया और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। जब आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगी तो आप किसी भी नंबर के, किसी भी नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब बात आती है HCF और LCM में। सपोज करो आपके पास कोई 2 नंबर हैं, एक X और एक Y, और यहाँ पर आप देखें जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वे हैं A, B, C। और यहाँ पर इनकी पावर्स हो सकती हैं यदि ये रिपीट हो रहे हैं तो। सपोज A की पावर 2, B की पावर 3 और C की पावर 1। और जब हम B के लिए करेंगे तो इट माइट बी B, C और D। और यहाँ पर आप देखें जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें इसकी पावर मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपकी 3 है और ये इसकी पावर 1। तो अब हम इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकालेंगे। पहले मैं HCF बता देता हूँ। HCF ऑफ X एंड Y। तो उसके लिए आपको क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब देखिए यहाँ पर A कॉमन फैक्टर नहीं है, D यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है, B और C कॉमन फैक्टर हैं। कितना है हाईएस्ट? यहाँ पे B 3 टाइम है, यहाँ पर B 2 टाइम। तो हाईएस्ट कितना होगा? 2 टाइम कॉमन जो है, इन दोनों में कॉमन जो है हाईएस्ट कितना होगा? 2, क्योंकि यहाँ 2 टाइम और यहाँ पर 3 टाइम है। तो B जो है ये 2 टाइम आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से जो C है ये 1 टाइम होगा। तो दिस विल बी योर HCF। और LCM के लिए क्या करेंगे? उसमें आप देखिएगा जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पे क्या लिया था, उनकी लीस्ट पावर ली थी इन दोनों में से, और यहाँ पर क्या लेंगे? उनकी मैक्सिमम पावर लेंगे इन दोनों की। तो और जो नॉन कॉमन है वे भी सब आएंगे। तो यहाँ पे तो सिर्फ ये और ये आया था, और यहाँ पे क्या आएगा? A आएगा, A²। फिर इन दोनों में हाईएस्ट क्या है? B3। फिर इन दोनों में हाईएस्ट क्या है? C3। और यहाँ पर क्या है? D।
तो यहाँ पे इन दोनों में हमने हाईएस्ट कॉमन लिया था और यहाँ पे इन दोनों में हाईएस्ट ले रहे हैं, तो हाईएस्ट कॉमन और हाईएस्ट में फ़र्क है। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ। तो इस तरह से आप लोग प्रोसीड करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको इससे पहले जाने से पहले बता दूं कि यदि कोई दो नंबर्स हैं तो जो उनका एचसीएफ ऑफ एक्स वाई इंटू एलसीएम ऑफ एक्स वाई है, दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये इसके बराबर होता है हमेशा। बट इन केस ऑफ मोर देन टू नंबर, यदि एक x होता, एक y होता और एक z होता, सपोज ये a b स्क्वायर c है और यहाँ पर आपका a इंटू सी इंटू डी है और यहाँ पे आपका a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू डी इंटू ई है सपोज। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि जो HCF है ये होगा आपका, देखिए क्या बनता है, a और यहाँ पर आ रहा है आपका c, a इंटू सी, क्योंकि इसकी भी मैक्सिमम पावर 1 है और मिनिमम पावर इन तीनों में कॉमन फैक्टर में, यहाँ भी जो कॉमन फैक्टर्स हैं यहाँ पे सी पे इसकी मिनिमम पावर 1 है। और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ए स्क्वायर, इसमें से हाईएस्ट लिया, और फिर यहाँ पर बी स्क्वायर है, फिर यहाँ सी स्क्वायर है और यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है। अब ज़रा देखें, जब आप एचसीएफ एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है आपका, इस पार्ट को देखेंगे तो ये आता है आपका, मैं अलग अलग तोड़ देता हूँ समझाने के लिए, अब आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये पार्ट होगा आपका बी स्क्वायर सी और यहाँ पर ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब डी, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे साथ साथ, ए स्क्वायर होगा और बी की पावर 5 होगा और सी की पावर 4 होगा इंटू डी होगा। और यहाँ पे एक्स इंटू वाई को ट्राई करें डायरेक्ट, एक्स इंटू वाई, यहाँ पर इन दोनों नंबर को ऐसे आप लोग प्रोडक्ट कर देखें, तो आएगा ए स्क्वायर होगा और फिर बी का पावर 5 हो जाएगा, सी का पावर 4 हो जाएगा और ये आपका डी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं। बट व्हाट अबाउट दिस नंबर, अब यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे HCF ऑफ एक्स वाई जेड इंटू LCM ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सी, जब आप HCF देखेंगे यहाँ पर तो दैट इज AC और LCM देखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी ई, तो प्रोडक्ट करके लिखें तो ये वाला जो पार्ट है ये आएगा आपका ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी सी क्यूब हो जाएगा, सी क्यूब डी ई, और यहाँ पर जब आप देखेंगे ये होगा आपका A4 बी स्क्वायर C4 डी स्क्वायर ई। तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, जबकि ये दोनों इक्वल हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू नंबर्स। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, बाकी वहाँ पे प्रैक्टिस होगा आपका। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 और आप बहुत आसानी से समझेंगे एक्सरसाइज को, बिकॉज योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। So it is first question of your exercise 1.2। तो देखिए पहले क्वेश्चन बोला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो पहला पार्ट है 140 और यहाँ पर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता जाऊँगा और यहाँ उसका रिजल्ट लिखते जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 140, कैसे करते थे छोटी क्लास में याद करो, 2 से डिवाइड करते, 70 2 से डिवाइड करते, 35 5 से डिवाइड करते, कितना हो जाएगा 7 और फिर 7 से डिवाइड करते तो 1। तो 1 तो सब में कॉमन फैक्टर होता है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे आपका
ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और 2 देखिए यहाँ पर 2 टाइम आया है, तो आप कैसे लिखेंगे 2⁻²। इसी तरह सेकंड पार्ट जो है उसमें देखेंगे 156 दिया हुआ है, तो 156 को आप 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा आपका 7 जा, और ये 8 जा, फिर 2 से डिवाइड कर दें तो 3 जा, और 9 जा, फिर 3 से डिवाइड कर दें 13, और ये आपका 30 से डिवाइड करने पे 1, तो 2⁻² इंटू 3 इंटू 13, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। थर्ड पार्ट देखें 3825, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3825 फैक्टर करते हैं। सबसे पहले आप इसको 7 और 11 18 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15, और 12 और ये फिर 15 आपका 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, और 3 1 जा 3, 2 जा 6, और 3 5 जा 15, और 7 और 4 इस बार 3 से नहीं जा रहा तो फिर 5 से जाएगा, तो 5 8 जा 40, और 5 5 जा, फिर 5 से जाएगा तो 17 हो जाएगा, और 17 प्राइम नंबर है तो 1 हो गया। तो ये आप देखिएगा यहाँ पर इसे लिख सकते हैं आप लोग 3² इंटू 5² इंटू 17। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखिएगा, इसमें है 5005, और 5005 जब आप इसे लेंगे तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले तो 5 से ही जाएगा, ये 5 1 जा 5, और इसके बाद 5 1 जा 5, और अभी इसको आप लोग 5 के बाद 7 से ट्राई करें, ओड है आपका, तो 7 से 7 1 जा 7, और यहाँ 3 बचा, ये 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21, और अभी भी ये जा सकता है 4 4 11 से, 11 1 जा 11, और 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर 13 से जाएगा, ये 1 हो गया। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा 7429। जब 7429 को ट्राई करेंगे तो आप यहाँ पर विशेष चीज़ देखेंगे, सेवन 429 ये इलेवन तक तो नहीं जाएगा, 13 2 जा 13 3 जा 4 2 छोड़ दो, 17 को ट्राई करके देखो, 2 जा 3 जा 4 जा 119। देखो 17 से ट्राई करते हैं तो 17 4 जा जाएगा, 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, जब यहाँ पर 68 जाएगा तो 14 माइनस 8 6 हो गया, 2 और 7 3 जा 51, यहाँ पे आपका 1 हो गया, यहाँ पे आपका 1 हो गया, 9 हो गया, और फिर 7 7 जा 119, और 19 से जाएंगे तो 19 2 जा
ये 38 हो जाएगा, 437, और ये बचा आपका 13 8 5 7 और 19 3 जा 57 और 23 जो है ये प्राइम आ गया आपका। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। और अभी हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया उन्होंने फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले पार्ट में दिया है उन्होंने 26 एंड 91। तो 26 को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, जो हम करते जा रहे थे उसी तरह देखें। 26 इसको कितने से जाएगा आपका, 2 से 13 और 13 से 1, तो 2 इंटू 13, और ये है 91, और ये हो जाएगा 13 इंटू 7। और जब आप एलसीएम निकालेंगे, पहले एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा दैट इज 13, और जो एलसीएम है उसमें 2 इंटू कॉमन फैक्टर इंटू 7। तो ये कितना हुआ, ये होगा 91, 91 2 जा 182। तो अब इसके बाद आपको वेरीफाई करना है। तो हेयर HCF इंटू LCM इक्वल टू 182 इंटू 13, और डायरेक्ट करेंगे तो 26 इंटू 91 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट इक्वल 26 इंटू 91। और आप देखिएगा जब आप यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इट बिकम 182 इंटू 13, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। और सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है 510 एंड 92। तो 510 पे देखिएगा, तो इसे करेंगे आप 2 से, तो 2 2 जा 4, और 1 2 5 जा 10, और फिर से 2 5 जा 10। अब आप 5 से करेंगे तो 5 9 जा 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, और फिर आप 3 से करेंगे इसको तो 3 17 जा, और 17 प्राइम है, तो इसे लिखेंगे आप लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और दूसरा नंबर है 92, 92 के लिए भी इसी तरह करेंगे आप लोग। ये 2 से जाएगा तो 46, फिर 2 से जाएगा 23, और फिर 23 प्राइम है, तो ये 1 हो गया। तो 2, और इसको अलग लिखेंगे, इंटू 2 इंटू 23, और इससे आपको आसानी होती है HCF देखने में। जब देखिए कॉमन फैक्टर ओनली 2, और जो LCM है दैट्स इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। सोल्ड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 510 इंटू 40, यहाँ तक का 510 हो गया, इंटू 46। और अभी आप देखें यहाँ पर जब आप HCF इंटू LCM करेंगे तो ये 2 इंटू 5 1 इंटू 46, और जब प्रोडक्ट ऑफ नंबर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 510 इंटू 92। देखिए 2 इंटू 46 92 के बराबर आ जाता है, और यहाँ पे फिर 510 कॉमन है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और इसका थर्ड पार्ट को जाते हैं, वहाँ पे दिया है आपको 336 एंड 54। तो 336 को करके लाते हैं, 54 को करके ला सकते हैं।
336 और 54 दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं 2, तो 2 से जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा 2 8 जा और 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा 2 4 जा, 2 2 जा, 2 से जाएगा 21 और फिर ये 3 से जाएगा 7 और 7 से जाएगा 1 और ये हो जाएंगे 2 2 2 3 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और दूसरे पार्ट में 54 में देखेंगे तो ये यहाँ 2 से जाएगा तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 9 हो जाएगा, 3 से जाएगा तो फिर 3 हो जाएगा और 3 से जाएगा तो 1। तो 2 इंटू, यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 इंटू और ये 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसे आप 3 का क्यूब यहाँ लिख सकते हैं और चाहे तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 और दूसरा पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3, 2 इंटू 3 की पावर 3। देखिए जब HCF करेंगे तो इसमें लिस्ट क्या है, जो पावर है कॉमन फैक्टर आपके 2 और 3 हैं, इनमें जो लिस्ट पावर देखेंगे यहाँ पर आपका 2 आया और यहाँ पे आपका 3, तो डेट इक्वल टू 6 और जो LCM है वो होगा इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे 4 इंटू इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे 3 इंटू 7 और अब वेरीफाई करते हैं तो HCF इंटू LCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 मैंने मल्टीप्लाई करके लिया। जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर लेंगे वो हो जाएगा आपका 336 इंटू 54 और आप देखेंगे ये दोनों नंबर इक्वल आएंगे। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बताया फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर 2 की बजाय उन्होंने 3 नंबर्स दिए हुए हैं और वेरिफिकेशन उन्होंने नहीं पूछा है। यदि वे वेरीफाई करने के लिए बोलते भी तो हम उनको बताते कि ये इक्वल नहीं होते, जो कि हम आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डिस्कशन में बता चुके हैं। तो चलिए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसमें पहला पार्ट जो दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है उसमें दिया है 12, 15 और 21 के लिए। तो ये 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 कर देंगे इसको और इसे कर देंगे 3 इंटू 5 और इसे करेंगे 3 इंटू 7। तो आप देखिएगा यहाँ पर जब HCF निकालेंगे तो वो होगा आपका ओनली 3 और जब LCM निकालेंगे तो ये होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और सेकंड पार्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया है आपको 17, 23, 29 और यहाँ मज़ेदार चीज़ आप देखिए तीनों के तीनों प्राइम हैं। तो यहाँ 17 और 1 इंटू 17 लिख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हम 1 कहीं भी लिख नहीं रहे हैं और क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 17 है तो 1 अंडरस्टूड है कि 17 कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 1 इंटू 17। तो इसको आप ऐसे ना करके डायरेक्ट याद रखेंगे। कैसे? और वो ये है कि यदि कोई 2 नंबर प्राइम हो, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो उनका जो HCF है वो हमेशा 1 होता है। और जब LCM निकालेंगे तो जो कॉमन था उसको हम एक बार इंक्लूड करते हैं, बट यहाँ पर कॉमन कुछ है ही नहीं,
तो इट विल बी 17 इंटू 23 इंटू 29, व्हाट्स एवर बी द रिजल्ट। और ये इसका थर्ड पार्ट है, डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे दिया है आपको 8, 9, 25, तो इट बिकम 2 रेज़ टू पावर 3, इट बिकम 3 रेज़ टू पावर 2, इट बिकम 5 रेज़ टू पावर 2। तो कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो फिर से HCF जो है आपका वो कितना हो जाएगा 1, और जो LCM होगा वो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2। तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछता है। यहाँ पूछा उन्होंने, गिवन HCF of 306 and 567 equal to 9 and LCM of 306 and 567 निकालना है। तो here using HCF into LCM equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आप देखेंगे HCF दिया हुआ है आपको 9 इंटू LCM आपको निकालना है, ये है 306 इंटू 567, और देयरफॉर LCM हो जाएगा 306 इंटू 567 डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ पे काटेंगे तो ये आएगा 102, और ये 3 से गया, और फिर से 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, और ये होगा 34 इंटू 567 इक्वल टू, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे आपका रिजल्ट आएगा। और अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा हूँ। चेक वेदर 6 की पावर n एंड विद नंबर 0, तो ये 0 डिजिट के साथ एंड होता है कि नहीं। एज यहाँ पे 6 की पावर n दिया हुआ है, एज 6 की पावर n इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर n इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर n। आपको पता है कोई भी नंबर यदि 0 से एंड होगा तो it would end with 0 if there is a factor 5 also part of it। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए पार्ट ऑफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 2 का फैक्टर तो है बट 5 का नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 5 10 बनाता है, तो एंड विद 0 होता, बट 5 का कोई भी फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर एज 5 रेज़ टू पावर n इज नॉट ए फैक्टर, ऐसा लिखेंगे, ऑफ 3 रेज़ टू पावर n, m कर देंगे इसको कुछ भी, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, सो इट विल नॉट एंड विद 0। तो यहाँ पर यदि 5 रेज़ टू पावर m कोई भी इंटीजर 5 टू पावर 1, 5 टू पावर 2, 5 टू पावर 3 ऐसा कोई फैक्टर होता इसका, तो डेफिनेटली ये एंड विद 0 होता, अदरवाइज एंड विद 0 नहीं होगा। और अभी आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है उन्होंने, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। पहला नंबर दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो ये हो जाएगा, सारे में से हम कॉमन लेंगे 13, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 कॉमन है, और 77 प्लस 1, और ये हो गया 13 इंटू 78। 13 इंटू, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2, 13 3 जा 39 होगा। तो विच इज ए कंपोजिट नंबर।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हैं। और इसी तरह से आपको दूसरा जो नंबर दिया है उन्होंने यहाँ पे दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो ट्राई करें, इसमें भी हम 5 कॉमन ले लें, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और प्लस का ये 1 तो 2 1 2 ही हो गया और प्लस 1 तो 5 × और यहाँ पर आप देखें 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 और 42 4 जा 42 4 जा 168 और इंटू 3 ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 6 कर देते हैं डायरेक्ट, 6 8 जा 48 और 6 जा 36 और 4 कैरी ऑन हुआ, 6 1 जा 6 108 1008 प्लस 1 और 5 × 1009। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए, और यदि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए 1 × 5 × 1009 तो ये को क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर होगा। और अभी हम लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और जो ये क्वेश्चन है उन्होंने दिया है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू derive, सोनिया टेक 18 मिनट to drive 1 round of the field, Ravi take 12 minutes, or for the same, suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction, after how many minutes they will meet again at the starting time. So after how many minutes they will meet, फर्स्ट टाइम यहाँ पर छिपा हुआ है, तो यहाँ पे कम से कम टाइम पूछा गया, तो यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है। हियर वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 and 12। तो 18 को क्या ले लेंगे, ये होगा आपका 3 2 2 × 3 × 3 3 की पावर 2, और जो 12 होगा ये होगा 2 2 जा 4 3 जा 12, और यहाँ पर देखिए जो एलसीएम होगा उसमें इसकी मैक्सिमम पावर लेंगे तो 2 raised to power 2 था, 2 raised to power 2 हो जाएगा और 3 raised to power 2 हो जाएगा। 2 जा 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 2 जा 18, तो दैट्स इक्वल टू 4 × 9 36। सो दे विल मीट आफ्टर 36 minutes। तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। होप आपने एंजॉय किया होगा।